नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ट्यूटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके ट्यूटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल ही में सरकार ने हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए 48,000 करोड़ की लागत की 3 स्कीम्स चलाई। तीनों स्कीम्स को चलाने का मकसद ये था इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम आत्मनिर्भर बन सकें। वैसे देखो, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक अनुमान के अनुसार 2023-24 आते आते डिमांड $400 बिलियन हो जाएगी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। 2014-15 में ये सिर्फ $29 बिलियन थी, जो 2019-20 में बढ़ के $70 बिलियन तक पहुंच गई। देखो, ध्यान देने वाली बात यह भी है, हमारे देश में जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, मेनली असेंबली होती है हमारे देश में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मोबाइल फ़ोन में क्या लगता है? डिस्प्ले लगता है, माइक्रो प्रोसेसर लगता है, कैमरा लगता है। इन सब आइटम्स को सेपरेटली इंपोर्ट कर लिया गया, असेंबलिंग इंडिया में हो गई। ये होता है इंडिया में। अब देखो, वैसे तो ये भी सही है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में कहा गया था एक बार अगर असेंबली इंडिया में होना स्टार्ट हो गया तो बाद में धीरे धीरे कंपोनेंट्स भी लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। विभिन्न इकोनॉमिस्ट का भी यही मानना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक स्कीम अभी लॉन्च की थी, PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। 4 से 6% का इंसेंटिव सरकार देती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर। बट ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक देखो ऐसा हुआ नहीं है। हम $70 बिलियन के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हमारे देश में प्रोड्यूस करते हैं, इसमें सिर्फ देखो 5 से लेके 15% जो कंपोनेंट्स हैं वो लोकली इंपोर्ट किए जाते हैं। मतलब लोकल एडिशन सिर्फ इतना होता है, 5 से लेके 15%। अगर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू है $2.1 ट्रिलियन तो उसमें ये लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ 7 से लेके $10 बिलियन का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो ये हुआ, हमारे देश में सिर्फ असेंबली होती है कंपोनेंट्स की और लोकल एडिशन काफी ज्यादा कम होता है। हमने जो सोचा था कि इसी प्रकार से चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में सुपर पावर बना, उसी प्रकार से इंडिया भी बन जाएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। असली कमाई देखो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में नहीं है, मतलब असेंबली में असली कमाई नहीं है। असली कमाई तो कंपोनेंट्स में है ना। माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप है आप दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हो, वही आपको महंगी मिलती है, तो बाद में आप असेंबली में कितना मार्जिन रख लोगे? दूसरा देखो, हम ये माइक्रो प्रोसेसर चिप दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। अरे भैया, इससे हमारी सिक्योरिटी भी तो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हमारे देश में काफ़ी ऐसे कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, बट उनमें भी जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी दूसरे देशों से इंपोर्टेड होती हैं, क्योंकि हमारे देश में तो कोई माइक्रो प्रोसेसर की चिप प्रोड्यूस होती ही नहीं है। कल को आप दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हो चिप, और चिप में उसने कोई ऐसा प्रोग्राम डाल रखा है जिससे इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद बात है। तीसरा देखो, हमारे देश में जो IITs हैं, रिसर्च के काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अच्छी अच्छी चिप डिज़ाइन तो कर देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की कोई चिप डिज़ाइन करनी हो, डिज़ाइन IITs और दूसरे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर देते हैं। बट दिक्कत यही है ना, डिज़ाइन करके अगर उसे प्रोड्यूस करवाना है, मैन्युफैक्चर करवाना है, तो वो दूसरे देशों को डिज़ाइन भेजना होगा, और दूसरे देशों में जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं जहाँ पे ये चिप्स प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ से चिप प्रोड्यूस होकर वापस इंडिया में आएंगी। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में अभी इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। देखो, पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के 170 कॉमर्शियल प्लांट्स हैं।
सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, जिन्हें फैब्स या फिर फाउंड्रीज भी कहा जाता है, ध्यान से देख लीजिए टर्म सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स। यहां पे सिलिकॉन को माइक्रोचिप्स में तब्दील किया जाता है और इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स को फैब्स या फिर फाउंड्रीज भी कहा जाता है। वर्ल्ड में टोटल 170 कॉमर्शियल फाउंड्रीज हैं और इंडिया में कितनी हैं? एक भी नहीं। इंडिया में एक भी कॉमर्शियल फैब यानी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है। हालांकि देखो इसरो और डीआरडीओ, इनके पास तो व्यवस्था है फैब्स की, बट ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के लिए सिलिकॉन को माइक्रोचिप्स में तब्दील करते हैं। ये कॉमर्शियल प्लांट्स नहीं हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स इंडिया में क्यों नहीं लगते? क्योंकि देखो इंटेल, टीएसएमसी, सैमसंग, ये जो माइक्रोचिप्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हैं, इनका मानना है इंडिया में एक तो डोमेस्टिक डिमांड काफी ज्यादा अनसर्टेन है और कॉस्ट एफिशिएंसी काफी ज्यादा पुअर है, इसलिए इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का फायदा नहीं है। देखो ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होते हैं, इनमें डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा होता है। हर 18 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का ऑलमोस्ट 50 से लेके 60% है। और देखो एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टैब्लिश करने में काफी ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता है, कितनी? $2 बिलियन या फिर इससे ज्यादा। इसी वजह से डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, हमारी डोमेस्टिक कंपनीज, इन्होंने काफी कम इंटरेस्ट शो किया है और एक भी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनीज का यह मानना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट में हम इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनीज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो पहले प्रपोजल आया था कि इस प्रकार से कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टैब्लिश किए जाएं गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये प्रपोजल अबेंडन कर दिए गए, छोड़ दिए गए, क्योंकि लगा कि फायदे का सौदा नहीं रहेगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टैब्लिश करना। बट देखो इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स का हमारे देश में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, ना सिर्फ सेल्फ रिलायंस हासिल करनी है बल्कि मेजर एक्सपोर्टर बनना है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का। नुकसान तो काफ़ी है, हमने डिस्कस कर ही लिया अगर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हमारे देश में नहीं है। पहला तो देखो सिर्फ असेंबली होती है हमारे देश में, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा, तीसरा हमें इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करना पड़ता है, कभी भी वो मना कर सकते हैं हमें ये चिप्स प्रोवाइड करना, चौथा इवन ब्रेन ड्रेन भी होता है। देखो हमारे देश के जो टैलेंटेड यूथ हैं चिप तो डिज़ाइन कर लेते हैं जैसा हमने डिस्कस किया, लेकिन अब वो मैन्युफैक्चर तो दूसरे देशों में ही होंगी ना, अल्टीमेटली वो वहीं पे चले जाते हैं जहां पे आसानी से चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, तो ब्रेन ड्रेन भी काफ़ी होता है। और सबसे लास्ट रीज़न, अगर देखो ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हमारे देश में होते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है इकोनॉमी में। बेशक देखो $2 बिलियन खर्च हों इस प्रकार के प्लांट को एस्टैब्लिश करने में, लेकिन 6 से लेके 23 गुना ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है हमारे देश की इकोनॉमी में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स में। एक अनुमान के अनुसार अगर एक भी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट एस्टैब्लिश होता है तो $8 बिलियन की वैल्यू का कम इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा दूसरे देशों से जो अभी हम करते हैं, और देश की जीडीपी में $15 बिलियन का मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। सरकार ने देखो अभी एक स्कीम भी चलाई है SPECS। स्कीम का मकसद ये है अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग या फिर दूसरे कोर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होती है और इसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका 25% सरकार देगी, यानी 25% इंसेंटिव मिलेगा। हालांकि राइटर का कहना है टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल आउटले जो है प्रेजेंट 3300 करोड़ से इंक्रीज होना चाहिए ताकि माइक्रोचिप्स जायंट्स फॉर एग्जांपल इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा सके। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा यह कहा जाता है अभी देखो कई सारी बड़ी कंपनीज चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स को शिफ्ट कर रही हैं, तो इंडिया के पास काफी अच्छा मौका है
सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स के लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का, हमें फुर्ती से कुछ नॉर्म्स को आसान बनाना होगा। जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं उनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना होगा, ताकि अगर कोई कंपनी चाइना से अपने बेस को शिफ्ट करना चाहती है तो वो इंडिया में आए, इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का प्लांट इस्टेब्लिश करें। हमें इससे बहुत फायदा होगा रियल टर्म्स में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।